रैयत शिक्षण संस्था वेस्टर्न रीजन वीडियो सीरीज़ में आप सभी छात्रों का स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय हिंदी गद्य पाठ 5वां जूलिया वीडियो क्रमांक 12। नमस्ते बच्चों, आज हम गद्य पाठ 5वां जूलिया इसका उत्तरार्ध देखने वाले हैं। पहले भाग में हमने देखा है गृहस्वामी और जूलिया इन दोनों के बीच में जो संवाद चल रहा था, लेखक ने बखूबी से वो संवाद हमें बताया है। हमने उसमें देखा है जूलिया काम करती है और उसका जो मंथ की पूरे 2 माह की जो सैलरी है, जो पगार है, उसे गृहस्वामी देना चाहता है। और बाद में उसमें जो जूलिया ने जो गलतियाँ की थी, उस गलतियों का वो पगार और तनख्वाह में से कुछ रुपए कम कर लेते हैं और आगे कुछ उन दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा था। तो आज उससे आगे उत्तरार्ध में जूलिया और गृहस्वामी जी इन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुआ और जूलिया को अपने सभी काम की हुई रकम या जो उसकी तनख्वाह थी वो मिली या नहीं मिली और कुछ हुआ, तो आज हम इस उत्तरार्ध में देखेंगे। तो बच्चों, हम प्रकट वाचन और स्पष्टीकरण साथ साथ ही देखते हैं। हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा, परिचित क्रमांक 2। गृहस्वामी: अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगते हैं। गृहस्वामी डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगते हैं। कुछ डायरी के पन्ने उलटने लगते हैं। जूलिया आंसू पूछती हुई: आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। आप कह रहे हैं तो आपने मुझे पैसे दिए ही होंगे। ऐसी जूलिया बात करती है और गृहस्वामी बोलते हैं कि मैंने डायरी में सब कुछ नोट करके रखा है, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए थे, वो कुछ बात है, ऐसा कुछ वो कहते हैं। उससे आगे गृहस्वामी बोलते हैं कड़े स्वर में, बड़ी आवाज़ में बोलते हैं: दिए होंगे नहीं, दिए हैं। दिए होंगे नहीं, मैंने दिए थे, तेरे को पैसे दिए थे। ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। 41 में से 27 रूपल घटाओ तो बचते हैं 14 रूबल। हिसाब ठीक है ना? जो मैंने हिसाब कर लिया है वो हिसाब ठीक है, ऐसा वो कहते हैं। जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में वो रोने लगती है, रोआ से हो जाती है, उसके आँख से आंसू निकलते हैं और आंसू पीती हुई वो आवाज़ में वो: मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दे दिए थे। मुझे एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और मुझे वो गृहस्वामी जी की जो पत्नी है, मालकिन है, उन्होंने दिए थे सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 रूबल उन्होंने मुझे दिए थे। गृहस्वामी: जैसे आसमान से गिरा हो, जैसे आसमान कुछ गिरा हो, कुछ बहुत बड़ा संकट विपदा हुई हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुमने और तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? तुमने भी बताई नहीं, मालकिन ने भी नहीं बताई। देखो तुम ना, ये बात देखो, तुम ना बताती तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। तुम नहीं बताती तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। खैर, देर से ही सही, लेकिन सही तो हो गया। मैं इसे भी मैं डायरी में नोट करता हूँ। जो आपने अभी बताया कि मुझे आपको मालकिन ने 3 रूबल दे दिए थे और वो मुझे मालूम नहीं था, मैं अभी वो डायरी में नोट करता हूँ। डायरी खोलकर उसमें कुछ यूं ही कुछ लिखते हैं। हाँ, तो 14 में से 3 घटाओ तो बचते हैं 11 रूबल। 14 में से 3 घटाओ तो बचते हैं 11 रूबल। देते हुए: संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? गृहस्वामी को 11 रूबल जूलिया को देते हैं और बोलते हैं संभाल लो, ठीक है ना? ठीक वो बात है ना? जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में: जी धन्यवाद। कांपते हाथों से वो रूबल लेती है और वो कहती है: जी धन्यवाद। गृहस्वामी अपना गुस्सा संभाल नहीं पाते, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाने लगते हैं। ऊंचे स्वर में वो चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो जूलिया, तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। मैंने तुम्हें ठग लिया है। ठग लेना यानी तुम्हारे पैसे हड़प करना, धोखा देना, ऐसी कुछ बात। तुम्हें मैंने धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प कर लिए हैं और तुम
इसके बावजूद भी मुझे धन्यवाद दे रही हो, इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ काँपने लगती है उनकी भी, और ये जूलिया भी डर जाती है। ऐसा कुछ उन दोनों के बीच में वार्तालाप होते समय ये बात हुई थी, घटी हुई है। तो जूलिया, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक वो कहती है और बोलती है। गृहस्वामी गुस्से में तुतलाने लगते हैं, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक क्यों, लेकिन जी हाँ मालिक वो कहते हैं। और उसके आगे जूलिया डर जाती है, भयभीत स्वर में डरती है, डर और भयभीत स्वर में वो बोलती है, क्योंकि इसके पहले जहाँ जहाँ मैंने काम किए उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया है। जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, जहाँ जहाँ मैंने काम किया है उन लोगों ने एक पैसा भी मुझे दिया नहीं है। आप तो कुछ दे रहे हो, उन लोगों ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया था, कुछ नहीं हुआ है। आप तो मुझे कुछ दे रहे हो, कुछ दे ही रहे तो अच्छा है। इसी की वजह से मैं तुम्हें आपको धन्यवाद दे रही हूँ और आपका मैं शुक्रगुजार भी हूँ, ऐसा वो कहती है। और आप तो कुछ दे रहे इसलिए आप मेरे लिए भगवान हो, ऐसे वो बात कहती है। तो गृहस्वामी आगे क्रोधित के कारण कांपते हुए उचित स्वर में वो बोलते हैं, कहते हैं, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, उन लोगों ने तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर ज़रा भी आश्चर्य नहीं हो रहा, मुझे यह बात जानकर ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं हो रहा, ज़रा सा भी अचंभा नहीं लग रहा, कुछ मुझे नहीं लग रहा। स्वर धीमा कर जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना, जूलिया मुझे तुम इस बात के लिए माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया है, एक छोटा सा क्रूर एक मजाक किया है, जो इसके लिए मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपके साथ एक मजाक कर दिया। पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता था, सबक सिखाना चाहता था कि ऐसा आगे आपके साथ नहीं हो सकता, नहीं होने देना आपको भी। ऐसी कुछ बात वो कह रहे हैं। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा, तुम्हारा जो पैसा है एक पैसा भी मैं नहीं मारूंगा जेब से निकाल कर। ये तुम्हारे 80 रूबल, ये सभी तुम्हारे 80 रूबल हैं, ये आपके पास रख लो, आपके पास रहने दो, मैं तुम्हारे कोई पैसे नहीं कम कर दूंगा। और मैं अभी ये तुम्हें सब दूंगा, तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ कि जूलिया, क्या यह भी जरूरी है कि इंसान को भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करें? उसके साथ जो अन्याय हो रहा है तो उसका विरोध हमें करना चाहिए, बस खामोश रहे और सारी सारी ज्यादतियाँ सह जाए, सभी कुछ जुल्म हो रहा है वो सह जाए। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। इस तरह हम खामोश रहेंगे तो ये काम नहीं चलेगा। हमें कुछ बोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हमें कुछ बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। हमें चुप रहकर ये काम नहीं चलने वाला। अपने को बचाए रखने के लिए अपना खुद को बचाना है, हमें खुद को ज़िंदगी से जीना है, अच्छी तरह जीना है, समाज में रहना है। और अपने को बचाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना पड़ेगा। इस तरह का संसार है, हृदयहीन है, निर्मम है, क्रूर है। इस संसार से हमें लड़ना होगा, अपने दांतों और पंजों के साथ भी लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ, पूरे लगन के साथ हमें इस तरह से लड़ना होगा, साथ साथ लड़ना होगा। मत भूलो जूलिया, जूलिया तुम मत भूलो, इस संसार में, इस विश्व में, इस सृष्टि में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं। दब्बू है, रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है। इस संसार में हमें जीना है तो हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ मार्मिक सीख संदेश हमें इस गद्य पाठ से लेकर जी ने बता दिया है कि हमें हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। लड़ेंगे तो ही आगे चलेंगे, आगे समाज में हमें नई तरह से जी सकते हैं। नहीं लड़ेंगे तो हमें ऐसा ही रहना पड़ेगा और हमारी अधोगति होती जाएगी। ऐसी कुछ बात हमारी उन्नति के लिए, हमारी प्रगति के लिए संसार से लड़ना पड़ेगा और सभी के साथ मिलकर हमें आगे जाना पड़ेगा। ऐसी कुछ सोच हमें लेखक ने यहाँ बताई है। तो जूलिया और गृहस्वामी का ऐसा संवाद इस नाटिका पात्र से और इस गद्य पाठ से हमें यहाँ देखने को मिला और सही राह पर हमें ये पाठ ले
जा रहा है। तो बच्चों, यह पाठ यहाँ समाप्त हुआ। धन्यवाद।